आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 1/2/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से उसका 27 और 28 अध्याय। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनाना। वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल में मढ़वाना। और उसके राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झांझरी बनवाना और उसके चारों ओर में पीतल के 4 कड़े लगवाना। और उस झांझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल में मढ़वाना और डंडों कड़ों और में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी तो तख्तों की खोखली बनवाना, जैसा वह उस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। फिर निवास के आंगन को बनवाना और उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे से पर इतने ही हो। और उसके लिए 20 खंभे बने और उसके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उसकी पटिया चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में से 100 हाथ लंबे पर्दे हों और उसके लिए भी 20 खंभे और उसके लिए भी पीतल के 20 खाने हों। और उन खानों में कुंडे और पटियां चांदी की हों। और आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर से 50 हाथ के पर्दे हों और उसके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हों। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की ओर एक 15 हाथ के पर्दे हों और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो। और दूसरी ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए पर्दा बनाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंभे चांदी की पटरियों से जुड़े हों। उसके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की हो। और उसकी कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हों। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान उसके सब खूंटे और आंगन के सब खूंटे पीतल के हों। फिर तू इज़राइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट से निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिसके लिए दीपक नृत्य जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इज़राइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। फिर तो इज़राइलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, अबीहू, एलियाजर और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनाना। और जितनों के हृदयों में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है, उनको तू हारून के वस्त्र पहनने की आज्ञा दे कि वह मेरे निमित्त याजक का काम करने के लिए पवित्र बने। जो वस्त्र उन्होंने पहनने होंगे वे ये हैं, अर्थात सीना बंद और एपोद और बाघा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। यही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाएं कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। और वे सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। वे एपोद को
सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का बनाए, जो कि निपुण कढ़ाई के काम करने वालों के हाथ का काम हो। वह इस तरह से जोड़े जाएं कि उनकी दोनों कंधों के सिरे आपस में मिले रहें, और एपोद पर जो कढ़ा हुआ पटुका होगा उसकी बनावट उसी के समान हो, और वे दोनों बिना जोड़ के हों और सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े के हों। फिर 2 सुलेमानी मणि लेकर उस पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना। उनके नामों में से 6 एक मणि पर और शेष 6 नाम दूसरे मणि पर इज़राइल के पुत्रों के उत्पत्ति के अनुसार खुदवाना। मणि खोदने वाले के काम के समान जैसे छापा खोदा जाता है, वैसे ही उन पर मणियों पर इज़राइल के पुत्रों के नाम खुदवाना और उनको सोने के खानों में जड़वा देना, और दोनों मणियों को एपोद के कंधों पर लगवाना। वे इज़राइल का स्मरण दिलाने वाले मणि ठहरेंगे, अर्थात हारून उसके नाम यहोवा के आगे अपने दोनों कंधों पर सुमरन के लिए लगाए रहे। फिर सोने के खाने बनवाना और डोरियों के समान गूंथे हुए 2 जंजीर चोखे सोने के बनवाना और गूंधे हुए जंजीरों को उन खानों में जड़वाना। फिर न्याय की चपरास को भी कढ़ाई के काम किए हुए बनवाना। एपोद के समान सोने और नीले बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की हो, उसे बनवाना। वह चौकोर और दोहरी हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई एक एक बित्ते की हो, और उसमें से 4 पंक्ति मणि जड़वाना। पहली पंक्ति में तो माणिक, पगराग और लालड़ी हो, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि, हीरा, और तीसरी पंक्ति में शलूम, सूर्यकांत और नीलम, और चौथी पंक्ति में फिरोजा, सुलेमानी मणि और यशब हों। ये सब सोने के खानों में जड़े जाएं, और इज़राइल के पुत्रों के जितने नाम हैं उतने मणि हों, अर्थात उनके नामों की गिनती के अनुसार 12 नाम खुदे। 12 गोत्रों में से एक एक का नाम एक एक मणि पर ऐसा खुदे जैसे छापा खोदा जाता है। फिर चपरास और डोरियों के समान गूंधे हुए चोखे सोने की जंजीर लगवाना, और चपरास में सोने की 2 कड़ियाँ लगवाना, और दोनों कड़ियों को चपरास के दोनों सिरों पर लगवाना, और सोने के दोनों गूंथी जंजीरों को दोनों कड़ियों में से जो चपरास के सिरे पर होंगी लगवाना, और गूंथे हुए दोनों जंजीरों के दोनों बाकी सिरों को दोनों खानों में जड़वा कर एपोद के दोनों कंधों पर बंधनों और उसके सामने लगवाना। फिर सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर चपरास के दोनों सिरों पर और उसकी कोर पर जो एपोद के भीतर की ओर होगी लगवाना। फिर उसके सिवाय सोने की 2 और कड़ियाँ बनवाकर एपोद के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और उसके जोड़ों के पास एपोद के काढ़े हुए पट्टों के ऊपर लगवाना, और चपरास अपनी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों के नीले फीते से बांधी जाए। इसी रीति पर एपोद के कड़े हुए पट्टे पर बनी रहे और चपरास एपोद पर अलग न होने पाए। जब जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इज़राइलियों के नामों को लगाए रहे, जिससे यहोवा के सामने उसका स्मरण नित्य रहे। और तू न्याय की चपरास में उरीम और तुरीम को रखना, और जब जब हारून यहोवा के सामने आए, तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हों। इस प्रकार हारून इज़राइलियों के लिए यहोवा के न्याय को अपने हृदय के ऊपर नित्य लगाए रहे। फिर एपोद के बागे को संपूर्ण नीले रंग का बनाना। उसकी बनावट ऐसी हो कि उसके बीच में सिर डालने के लिए छेद हो, और उस छेद के चारों ओर बख्तर के छेद भी किसी ऐसी बुनी हुई कोर की हो।
वह फटने न पाए, उसके नीचे वाले घेरे में चारों ओर नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनवाना और उसके बीचों बीच चारों ओर सोने की घंटियां लगवाना, अर्थात एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार। इसी रीति से बाघे के नीचे वाले घेरे में चारों ओर ऐसे ही हों और हारून उस बागे की सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए या बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वह मर जाएगा। फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी वस्तुएं भेंट में चढ़ाएं, उन पवित्र वस्तुओं को दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। अंगरखे को सूक्ष्म सनी के कपड़े का चारखाने वाला बनवाना और एक पगड़ी भी सूक्ष्म सनी के कपड़े की बनवाना और बेल बूटे की कढ़ाई का काम किया हुआ एक कमरबंद भी बनवाना। फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना। ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उसका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और उनके लिए सनी के कपड़े की जांघियां बनवाना जिनमें उनका तन ढपा रहे, वे कमर से जांघ तक की हो। और जब जब हारून या उसके पुत्र मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें या पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को वेदी के पास जाएं, तब तब वे उन जांघिया को पहने रहें, न हो कि वे पापी ठहरें और मर जाएं। यह हारून के लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। आमीन।